महंगाई का मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में कितना इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि केंद्र की और डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? वो इसमें यही है कि हर आदमी अपने पेट्रोल गाड़ी या हर आदमी की गाड़ी चल रही है, ये रुकेंगी तो है नहीं, लेकिन तो इनका बर्डन तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा, वो किसान के ऊपर ही तो पड़ेगा इनका वजन जो है, क्योंकि और कोई आदमी जो शेयर मार्केट। बीजेपी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, याद होगा 2014 में नारा दिया गया था। तो अब धरातल पर किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आ गई और उत्तर प्रदेश में भी आ गई, क्या देख रहे हैं आप? तो मोदी जी ने कहा था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे हमारे, पब्लिक के नहीं, किसानों के नहीं, आबादी के नहीं, हमारे। तो उसमें उस मुद्दे को लेकर आप देखिए कि उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। उनका कोर्ट 4 करोड़ से ऊपर तक का बिका था, हमारे कोर्ट को कौन पूछ रहा है, या हमारे पैसे कौन पूछ रहा है कि ये पसीने से भीजी हुई कमीज किस टाइम आई थी, या कब मिला हमें कुर्ता, कभी कितने साल में पहना है कुर्ता है, इस चीज़ को कौन पूछ रहा है? साल से साल भर तक की मेरी पेमेंट है। योगी साहब ने कहा था कि 14 दिन में पेमेंट कर रहे हैं, और 14 दिन की 14 आज 14 से नहीं कहा गया था कि 14 दिन की आज कहाँ हो रही है 14 दिन सुनवाई आपकी? आप इस चीज़ को बताओ, मुद्दा का कहाँ तक उठाया जाए? आदमी आंदोलन भी कर रहे हैं, आदमी मर भी गए हैं, उसमें हर चीज़ की समस्या देख रहे हैं कि आने जाने का भी है। अभी लखीमपुर में जो दो आदमी डेथ हुई है, उसमें दिखाई दिया कि ऊपर गाड़ी चला दी गई है, तो उसमें आदमी कितने आदमी व्यक्त हुए हैं, और 8 आदमी मुकदमा चल रहा है, 4 आदमी और अभी गिरफ्त में हैं, कुछ बाहर भी हैं परेशानी में, तो उनके ऊपर सारी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मोदी सरकार है। अभी दिखाई दे रहा कुछ हो रहा है, थोड़ी देर बाद समाचार आ जाएंगे, फिर ये मुद्दा दब जाएगा। अच्छा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब तक मीडिया के सामने नहीं आती, मीडिया के पास आती है, उसके बाद फिर आंदोलन लगाना शुरू कर देते हैं आदमी के ऊपर। आदमी कुछ कहते हैं, बात सुनते हैं, करते हैं, लेकिन उससे उस समय में समस्या। ये बताइए कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भैया न्यायिक जांच की जा रही है, क्या देख रहे हैं, किस तरह का न्याय मिलने वाला है? क्योंकि 2 दिन के रिमांड पर रखा गया था, उसके बाद जो है अब फिर से सुनवाई होने वाला है। क्या मतलब, आप लोग गाँव में बैठे हैं, तमाम किसानों को चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद भी किसान है, तो क्या अभी दिमाग में चल रहा है फिलहाल, क्या किस तरह का न्याय मिलेगा? न्याय तो हमें दिखाई दे रहा है, पूरी ज़िंदगी किसान न्याय मांगता मांगता आदमी खत्म हो जाता है, उसकी तारीख पर तारीख लगती रहती है, उसकी तारीख कभी पूरी नहीं होती। किसान तो जो है नहीं, मंत्री तो हो चलो ठीक है, लेकिन ये कह रहा हूँ न्यायिक जांच कितनी भी कर लो, अगले बार नहीं वो आ जाएगी पार्टी तुम्हारी, या नया उसमें वो बैठेगा संसद में, योगी जी के तो दूसरे आ जाएंगे, वो इस मुद्दे को नीचे उठा देंगे, उसके बाद दूसरा नया मुद्दा चालू हो जाएगा। तो ये मुद्दे तो चलते जाएंगे, आदमी निमटता चला जाएगा, केस पे सुनवाई कभी किसान। ये बताइए कि जिस तरीके से पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उन्होंने बताया कि सभी ज़्यादातर किसान बिरादरी से सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा विश्वास किया, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा खिलाफत दिखाई दे रही है, हम भी लगातार अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि कितनी सीटें अब की बार बीजेपी जो है लेकर आ पाएगी, अंदाजा है? हमारे यहाँ से भी हमें लगता नहीं है कि पूरे देश नहीं, अपने प्रदेश की जो है, हमारे यहाँ से लगता नहीं कि प्रदेश के हिसाब से जो 75% भी आपकी ये चीज़ जो है ये यहाँ से चली जाए, कम से कम 75% जो हमारी सीट ये योगी सरकार के लिए नहीं जाएगी। अच्छा, चाहे इसमें बहुमत बने ना बने इनका, या अलग अलग संगठन बने, मतलब चाहे तीनों चारों पार्टियों के आपस में संगठन बन के बने, गठबंधन की बनेगी, गठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन बहुमत की सरकार नहीं आएगी, योगी सरकार नहीं आएगी, योगी सरकार। तो फिलहाल तो अगर जयंत चौधरी होंगे तो वो भी जयंत चौधरी होंगी तो वो तो एसपी के सपा के साथ जाएंगे। नहीं, वो सपा के साथ जाए या बसपा के साथ में जाए, देखो मिलाने बिगैर उसके तो नहीं, संसद सारी चीज़ नहीं आनेगी, क्षेत्र में एक ही चीज़ नहीं आ सकती, जो आएगी उसके लिए बहुत बड़ा बहुमत चाहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप, गृह मंत्री को लेकर कुछ बात कर रहे थे? मैं कह रहा था जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके बेटे का क्या बिगड़ रहा है? नहीं, न्याय मिलेगा, न्याय तो नहीं मिल पाएगा। क्या कह रहे हैं, न्याय मिल जाए? न्याय तो नहीं मिल पाएगा, न्याय तो आज तक नहीं मिला। न्याय तो ये योगी सरकार में सबसे बड़ी कमी एक है कि ये पुलिस वालों को आश्रय देते हैं। अच्छा, पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, पीछे का भी इतिहास उठा के देख लो, आज तक यहाँ अमित पाठक रहे, अमित पाठक वाराणसी में जो है उन्होंने कार्रवाई नहीं की एक बलात्कार के बारे में, जब यहाँ से उनका ट्रांसफर होकर गया। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके दोनों साइड में बैठे हैं, कह रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में लगता है नहीं है कि न्याय मिल पाएगा, है ना, चूंकि मंत्री जी का बेटा है, तो हाँ, तो आपको कैसे लगता है? लखीमपुर खीरी में भी उन्होंने मुआवजा दिया मरने वालों को, और इंक्वायरी चल रही है। वो योगी जी ने कहा है चाहे कोई नेता का लड़का हो या कोई नेता हो या गरीब आदमी हो, सब पे बराबर कानून काम करता है। अब आगे देखते हैं कितना कानून काम करेगा। तो नहीं लगता है आपको कानून काम करेगा? ये अरेस्ट तो कर लिया मंत्री को। हाँ, मंत्री को कहाँ किया है? लड़के को करा तो फिर बेटे को करा है। हाँ, भारी दबाव में, भारी दबाव में।
बहुत बड़ा भारी दबाव विपक्षी दलों का और आपका किसानों का बहुत भारी दबाव में गिरफ्तार हुआ है। और वो भी ऐसे गिरफ्तार हुआ है जैसे किसी दामाद को लाए हो। ये दामाद वाड्रा को तो सारी दुनिया का दामाद, कांग्रेस का दामाद, फलाने का दामाद, ढिगाने का दामाद बताते हैं, लेकिन ये भी दामाद की तरह उसे रेड कारपेट बिछा के उसे गिरफ्तार किया गया। उसमें फूलों के गुलदस्ते भेंट किए गए हैं उसे। कल राकेश टिकैत साहब कह रहे थे मंच से कि मंत्री जी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और तमाम बयान इस तरह के राकेश टिकैत भी दे रहे थे। बिल्कुल होनी चाहिए। 120 बीघा मुल्जिम है मंत्री और संवैधानिक पद पे बैठा रखा है, तो पहले तो सबसे पहले उसे इस्तीफा देना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए उसे, तभी तो 120 बी में गिरफ्तारी होगी। नहीं तो भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री आपने कहीं गिरफ्तार हुआ देखा? तुम तो पत्रकार हो। यहाँ कोई MLA का बेटा तो गिरफ्तार नहीं होता। तो ये बताइए कि दबाव में लगता है, दबाव में गिरफ्तारी हुई, वरना नहीं होती है। दबाव में गिरफ्तारी हुई, नहीं तो नहीं होती। हाँ जी चाचा क्या कह रहे थे, बताइए थोड़ा, आप भी बताइए। हाँ क्या कह रहे हैं बताइए। भैया जब 4-5 दिन लोग बाहर रह गए तो हम सिवाल चले जाए तो कोई अगले दिन ही किसके जो गैल की गैली जो पकड़ के ले जाएंगे हमें तो अच्छा, यहाँ कोई मसला हो गया तो गैल गैल ले जाएंगे, तुरंत ले जाएंगे और वहाँ जाकर जो बदसलूकी करेंगे, बेइज्जती करेंगे, किसी का कुछ मानने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं। तो उनके आगे कहेंगे क्या कि जो सुनी जा बड़ों की सुनी जा, छोटों की कौन सुन। प्रदेश के हालात किस तरीके दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अभी क्या हालात चल रहे हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें? भैया मैं तो बाहर की राजनीति से बाहर नहीं, हूँ। अपनी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ अपनी अपनी ये विधानसभा की। हाँ अपनी तो यूँ है कि भाई हम तो जैसा गुजर हो रही है वैसा कर रहे हैं बस। बेहतर विकल्प के तौर पे आने वाले टाइम में कौन दिखाई दे रहा है? वो तो अब उस वाली है, उसका भाग जाने कौन जाने। नहीं भाग तो फिर मुद्दे क्या हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। मुद्दे क्या है, कौन सा मुद्दा अच्छा लगा, कौन सा मुद्दा लगा कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, कुछ अलग होना चाहिए? तो अलग तो जो उन्हें करने वही करेंगे, हमारे कैसे कोई अलग थोड़ी करता है कोई। देखिए ये भी कुछ कह रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब, बताइए। जब हर आदमी के विचार मिलेंगे और उसे गलत और सही साबित करा जाएगा, वही विधानसभा में आवाज़ चलती है। इसीलिए जो है एक न्यूज़ चैनल है जो अपनी तुम्हारी बात रखेगा, इसलिए कहो जो भी तुम्हें समस्या है। आपको क्या लग रहा है कि प्रदेश में और खासकर आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल क्या देख रहे हैं, किस तरफ जो है माहौल का रुख ले रहा है? हमें तो जी योगी जी का ही माहौल ज़्यादा दिखाई दे रहा, हमें तो ठीक लग रहा। ठीक लग रहा है। हाँ अच्छा कौन कौन से काम बढ़िया लगे आपको? उन्होंने जब जो क्या कहते हैं कोरोना आया, लोगों को काफ़ी अनाज और जो है तुम्हारे ये चावल फ्री बांटा, काफ़ी आदमियों को उससे वो मिला। अब जो है कोरोना काल में सवाल एक ये भी उठा कोरोना काल के बीच की भाई नदी के किनारे काफ़ी जो है वो लाश जो है वो बह रही है और उसके ऊपर चद्दर हटाया जा रहा है, ये भी तमाम मुद्दे उठे थे कोरोना काल के बीच। देखो मुद्दे तो होंगे, इतना बड़ा वो है, वो भी अपनी जगह है, लेकिन फिर भी योगी जी की एक वो सही है, ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था भी सही है, सबके खिलाफ है। जो एक से एक बाहुबली है उनके भी खिलाफ उन्होंने काफ़ी वो करा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है। नहीं ये भी सवाल उठा रहे थे कि भाई गिरफ्तारी हुई, दबाव में हुई, वो भी 5 दिन बाद गिरफ्तारी हुई। एक नेता का लड़का था तो थोड़ा बहुत तो लगता है प्रेशर, जैसे ही मतलब कानून को ठीक लगा उन्होंने अपना काम करा। मंत्री जी प्रेशर में होगा तो काम कैसे चलेगा? नहीं मुख्यमंत्री भी वो थोड़ी है, जो सही प्रक्रिया होगी उसके तहत तो गिरफ्तार हुआ। एकदम नहीं लगा नहीं हुआ, या कोई भी चीज़ जो अब जो है शाहरुख खान भी इसी बात को कह रही है, महबूबा मुफ्ती भी वो भी इस बात को कहती है कि आर्यन खान को ज़बरदस्ती उगल लिया। क्या वो ऐसा हुआ? इतने बड़े आदमी के लिए उसके लड़के को आज गिरफ्तारी है, जो कानून की सही प्रक्रिया है, जो पकड़ में आगा तो आगा। जवाब दूं, आर्यन खान के साथ में वो जो तुम्हारा वो है एक MP एक्टर गंजा सा, क्या नाम है उसका, है अरे अनुपम खेर का लड़का भी गिरफ्तार हुआ था। क्या उसका पकड़ा गया था? क्या कहीं पता है उसका? गिरफ्तारी दिखाई है उसके, कहीं है वो गिरफ्तार? क्यों लग रहा है कि भेदभाव क्यों होगा? भेदभाव BJP के MP का लड़का है, उसका नहीं दिखाएंगे? नहीं छोड़ देंगे? छोड़ दिया वो, क्यों गिरफ्तार करेंगे उसे? बीजेपी की सरकार है। इसी तरह से ये अजय मिश्रा नहीं पकड़ा था, भारी दबाव में पकड़ा गया,
यदि दबाव नहीं पड़ता तो नहीं पकड़ा, किसान मर गए मर जाने दो, तो सैकड़ों मरते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि गठबंधन की सरकार बनती है और बीजेपी लगातार दावा कर रही है। हाँ, गठबंधन की सरकार, मैंने किसी सरकार का दावा नहीं किया। सरकार किसी की बने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी की बने कोई दिक्कत मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं करता कभी दिक्कत। नहीं। योगी जी एडवांस में उन्होंने दावा किया है कि भैया दोबारा से हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी जी का कोई एक ऐसा काम दिखाओ सिवाय उन बड़े बदमाशों के 2-4 बिकरू कांड या वो अंसारी वगैरह के अलावा, जिनके मकान पकान उन्होंने ढा दिए बदमाशों के, इसके अलावा कोई एक विकास का कार्य बताओ। उसने ये फैक्ट्री लगा दी, इतने भर्ती कर लिए, इतने जो आदमियों को रोजगार दे दिया। और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, कोई सी भी सरकार होती, बीजेपी होती, कोई कांग्रेस होती, उन्हें कोरोना काल में फूड तो देना, खाने के लिए तो देना ही पड़ता, खाना और पानी की तो आवश्यकता है, उसे देनी पड़ेगी गवर्नमेंट। चलिए, राशन पानी की बात कर रहे हैं कि भैया कोई भी सरकार होती तो उनको देना ही थे धरातल पे। क्या लगता है भाई साहब? बिल्कुल मेरे पर नहीं बोला जाए, मेरे डाढ़ में दिक्कत है। आप बताइए। चलिए गांव के तमाम लोग हैं और चौपाल पर इस वक्त इकट्ठा है। सभी लोग जो है चौपाल के तरीके से गांव में इकट्ठा है एक जगह। तो हमने सोचा कि तमाम लोगों से एक साथ बैठा के बातचीत किया जाए और समस्या क्या है और क्या सोचते हैं गांव के लोग, क्या करने वाले हैं गांव के लोग और क्या मुद्दे हैं गांव के। ये तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। चलेंगे लगातार इस तरीके से अलग विधानसभा में, तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।